नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में और डिप्टी लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी तो टोटल 117 पद हैं, बट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में ज़्यादा पद नहीं हैं। मात्र 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। और टीचिंग पोजीशन में जैसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सारे पद मिलाकर 117 हैं। यह जो वैकेंसी हैं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी खासी वैकेंसी हैं। वीडियो में केवल लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन 2 ही पद के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, जहाँ से एक क्लिक पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि यह जो चैनल है ऑफिशियल चैनल है और लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से ज़रूर जुड़ें, लाइब्रेरी कम्युनिटी का मेंबर बने। अब हम बात करें लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन का कितना पद है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का कितना पद है। तो टीचिंग पोजीशन में 53 विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टोटल 53 यानी 53 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टीचिंग में तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है। हम बात करेंगे केवल नॉन टीचिंग में, यानी डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का होना चाहिए। इसके साथ में एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी है। और इसके बाद है पीएचडी डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। यह रही डिप्टी लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन, क्योंकि यह जो क्वालिफिकेशन दी गई है ना यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार दिया गया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही महंगा हुआ है। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक या इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल ऑफ फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें ए कंसिस्टेंटली गुड अकाडमिक रिकॉर्ड विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। इसके साथ में नेट, सेट या सेलेक्ट में से कोई आप क्वालिफाई हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। और ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री के साथ में एमफिल या पीएचडी डिग्री है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे रेगुलर मोड में अप्लाई करेंगे, यानी रेगुलर मोड से ही पीएचडी डिग्री हुआ है तो ही अप्लाई करेंगे। इसी तरह से और भी जो पद हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए तो रेगुलर मोड का ही वैलिड है इस पद से रिलेटेड। तो नेट, सेट या ये सब हैं तो ही आप अप्लाई करें। अब हम बात करें पे स्केल, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों पद के लिए पे स्केल है 57,700 जो यूजीसी का गाइडलाइन है। और ग्रेड पे की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100, ग्रेड पे 6,000। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तक है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,000 रुपया अप्लीकेशन फ़ीस है। और फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। एक बार अप्लीकेशन फ़ीस पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा जो है और भी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है तो ये सारे डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है तो एनसीईआरटी के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहाँ कहाँ पे पोस्ट हैं आपको मैं बता दिया हूँ कि किस किस प्लेस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अदर डिटेल जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प यह है कि यदि आपके पास नेट, सेट और आर्टिकल जनरल्स नहीं है, पब्लिश नहीं है, तो यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही एप्लीकेशन फ़ीस आप पे करें, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन का रूल्स है
कि एपीआई आपको पता ही होगा एपीआई क्या होता है। नहीं पता होगा तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि एपीआई कितना होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप गाइडलाइन यूजीसी के वेबसाइट पे गाइडलाइन मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए गाइडलाइन नहीं मिलता है, यानी यूजीसी का जो गेजेट है वो नहीं मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यानी बीबीयू भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और बीएचयू का जो यूनिवर्सिटी है उस पर भी ऑलरेडी अपलोड किया गया है। तो वहाँ से आपको चेक कर लेना है कि क्या क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन असिस्टेंट लाइब्रेरियन का रहने वाला है। तो इसलिए फ्रेशर कैंडिडेट जो हैं आप सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अप्लाई ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका एप्लीकेशन शुल्क व्यर्थ ना जाए। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस और जनरल आर्टिकल्स नहीं है तो आप सोच समझ कर ही अप्लाई करें इस पद के लिए। तो अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी करियर से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।